हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विजय कौशिक। हम क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो x प्लस बी इज इक्वल टू 0, यह एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी वेयर x इज ए वेरिएबल and a is coefficient of x and b is a constant term। इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर 1 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं। ए इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज ए कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज ए कांस्टेंट टर्म। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। अब मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड यू वी टी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जनरली ये एक्स वाई जेड ही होते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स में है। हमें इस चैप्टर के अंदर दो इक्वेशन दी जाएगी, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको दोनों इक्वेशंस को पेयर कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है cx प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इससे से हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। आइए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें जो लीनियर इक्वेशन होती है उनकी लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास दो पेयर हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। इस पेयर को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। हम देखेंगे हमारे सामने तीन कंडीशंस रहती हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। हम इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 एंड कांस्टेंट टर्म c1 एंड a2 b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2, इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। इनको फाइंड आउट करके हम इनका कंपैरिजन करते हैं। अगर a1 बाई e2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो हमें जो लाइंस मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हम यहाँ पर इनके कंपेयर करके ये पता कर लेते हैं कि वो लाइंस की टेंडेंसी कैसी होगी। वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और हमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं और ये इनका कॉमन पॉइंट होता है। ये कॉमन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। इन दिस केस हम कहते हैं कि हमें दी हुई जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है। सेकंड केस में हम देखते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। इस केस के अंदर हमें कॉन्सर्डेंट लाइंस मिलती हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती हैं। इस केस में हम देखते हैं कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे एक पॉइंट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो दोनों लाइन जब कोइंसाइड करेंगी तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इन दिस केस वी से दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। थर्ड केस में हम देखते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
A1/A2 B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ये पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं। ये एक पैरेलल लाइन होती है, ये एक पैरेलल लाइन होती है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इस केस के अंदर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और जो हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर सॉल्यूशन मिलता है हमें तो हम कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। हम लीनियर इक्वेशन का एक पेयर लेते हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो हम देखते हैं हमारे पास a1 = आता है 5, b1 = आता है -4 एंड C1 आता है 8। ठीक इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है A2 = 7 एंड B2 = 6 एंड C2 = -9। अब हम इन कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। हम देखते हैं A1/A2 = हमारे पास आता है 5/7। इसी तरह से B1/B2 हमारे पास आता है -4/6, वी कैन से -2/3, और C1/C2 हमारे पास आता है 8/-9। तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये इक्वल नहीं है। इन दिस केस के अंदर, इन दिस केस द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जो हमें लीनियर पेयर दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट होगा, और यह A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें वन सॉल्यूशन वी विल गेट। अब हम लीनियर इक्वेशन का एक और पेयर लेते हैं। 6x - 3y + 10 ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x - y + 9 एक लीनियर इक्वेशन है। हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। A1x + b1y + c1 = 0 एंड A2x + b2y + c2 = 0। तो हमें A1 = मिलेगा 6 एंड B1 = हमें मिलेगा -3 एंड C1 हमें मिलेगा 10। ठीक इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इस केस के अंदर हमें A2 बराबर मिलेगा 2 एंड B2 बराबर -1 एंड C2 मिलेगा हमें 9। अगेन हम इनका कंपैरिजन करेंगे। A1/A2 वी गेट 6/2 = 3/1, और B1/B2 वी गेट -3/-1 = 3/1 एंड C1/C2 वी गेट 10/9। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन आई। इसके अंदर हमने देखा था कि लाइंस पैरेलल होंगी और वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हम लिख सकते हैं लाइंस विल बी पैरेलल, so we get no solution. Lines will be parallel and we get no solution